शुक्रवार को धनबाद सदर थाना क्षेत्र की पुलिस लाइन पुलिस अधीक्षक आवास के समीप कथित रैयत राजेश रॉय के द्वारा उक्त जमीन पर हो रहे कार्य को रोक दिया गया था और जमीन कब्जा का आरोप बिल्डर मृदुल पर लगाया गया था, जिसके बाद जमीन मालिक अरिंजय अपने परिवार और बिल्डर मृदुल के साथ जमीन को संबंधित पुख्ता दस्तावेज के साथ मीडिया के में अपने पक्ष रखते हुए सच्चाई बयां की थी। वहीं जमीन मालिक अरिंजय सिन्हा ने बताया कि राजेश रॉय द्वारा जो भी आरोप लगाया गया वो झूठा और गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी दादी राजेश रॉय के दादा चेतू रॉय से 1953 में जमीन खरीदे थे। जब से हमारी दादी ने जमीन खरीदा है तब से हम लोग रह रहे हैं। इस दौरान किसी तरह का कोई भी लिटिगेशन नहीं आया और जब हमने 2022 में डेवलपमेंट के लिए ये जमीन को बिल्डर मृदुल को दिया तब ये लोग जबरन उक्त जमीन पर झूठ मूठ का दावा कर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों से पैसा ऐंठना और परेशान करना। उन्होंने जमीन से संबंधित खतियान और ऑनलाइन रसीद भी प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिस मकान का ये लोग दावा कर रहे हैं उस मकान में हम लोग रह रहे हैं, जिसका बिजली बिल भी उन्होंने प्रस्तुत किए। बताते चले कि राजेश रॉय चेतू रॉय का पोता है जो बिका हुआ जमीन पर पुनः दावा कर रहे हैं। वहीं बिल्डर मृदुल ने बताया कि अमलेंदु सिन्हा विगत 70 वर्षों से उक्त जमीन अपने दाखल में पर घर बना रहे हैं। उसके बाद जब मेरे से इकरारनामा 2022 में हुआ कि पंजीकृत इकरारनामा हुआ कि घर तोड़वाकर उक्त जमीन पर बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। जैसे ही हमने काम शुरू किया वैसे ही एक सुजीत नामक व्यक्ति फर्जी पावर ऑफ रिटर्निंग प्रस्तुत करते हुए मेरे ऑफिस में आकर एक मोटी रकम की मांग की। कहा कि मेरा भी दावेदारी है, जिसके बाद हमने अंचल कार्यालय पहुंच कानूनी कार्रवाई की मांग की। बिल्डर ने यह भी बताया कि अभी अंचल की कार्रवाई चल ही रही थी कि इसी बीच राजेश रॉय नामक व्यक्ति जो चेतू रॉय के वंशज मेरे ऑफिस में आकर खतियान दिखाकर उक्त जमीन की दावेदारी की, अन्यथा मुकदमा कर फंसाने की धमकी दी और कहा कि हम लोगों से समझौता कर लीजिए, नहीं तो आपका बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। उन्होंने मीडिया से सच्चाई दिखाने की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि कोयलांचल में लगातार जमीन अधिग्रहण की मामला प्रकाश में आता रहा है। इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। इस मामले में नहीं, ये बात बिल्कुल गलत, जो राजेश या जो भी हम नाम सुने गलत, वो लोग गलत दवा कर रहा है, ये सरासर गलत है। हमारे बिल्डर साहब ने, मृदुल राय जी ने जो सारा कुछ बताए हैं, सारा कुछ सही है। और बाकी अगर हम अभी बता देते हैं, हम अरिंजय सिन्हा, अमूल्य सिन्हा के भाई हैं। ये मेरा धर्मपत्नी शिल्पी सिन्हा है। ये जमीन मेरा दादी 1953 में चैतू राय के पास से खरीदे थे। उस समय से हम लोग इसमें हैं और ये हमारा पुराना है। आज तक इसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं आया है। जब से मृदुल राय जी ने, जब से इसका 1 साल पहले भी जब तोड़ने का समय हुआ था, भूमि पूजन नहीं हुआ था, उस समय भी कोई भी झमेला नहीं हुआ था। लेकिन अभी इन लोग झमेला कर रहे हैं। इन लोग का यही आदत है कि खाली इन लोग झमेला कर रहे हैं और पैसा की बात कर रहे हैं। पैसा चाहिए इन लोग को, जबकि इन लोग हमारे बिल्डर साहब ने इनको बार बार बोला है। तो कुछ माने कुछ जो है आप दिखाइए, कुछ भी नहीं है। इन लोग आके काम बाधित कर रहे हैं, काम बाधित कर रहे, सबका काम बाधित हो रहा है। बिल्डर साहब ने से लिया हुआ है, उनका भी इसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ। वो तो दावा करे जमीन मेरा है, ये मकान भी मेरा। अरे दावा कुछ दिखाना पड़ेगा ना। कुछ हमको तो दावा आप करेंगे सर, तो दावा करें तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना। कुछ है ही नहीं, कागजात तो दिखाना पड़ेगा ना। मेरे पास तो सारा कागजात हम सबमिट, जब कोर्ट में। वो लोग कहाँ पे बसिंदा है? वहाँ उन लोग यहाँ रहते हैं, वो बगल में रहते हैं वो लोग। किराए के मकान में? नहीं, तो उन लोग का अपना जमीन, अपना जमीन। अच्छा चैतू है। और ये है, ये पेपर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा क्लियर इसमें हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चैतू राय जो थे, चैतू राय इन लोग को वंश, इन लोग को पहले दादी लोग, उन लोग से हम लोग जमीन खरीदे थे। हाँ, हम लोग खरीदे थे। ये कब खरीदे थे? ये खरीदे थे 1953 में। कितना विवाद नहीं आ रहा। हाँ, अभी क्या कुछ समस्या है? अभी समस्या आ रहा है, राजेश राय जो है उसका फिर अजीत राय, इन लोग अभी इनसे पैसा मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या करें, हमको पैसा दो, जबकि उनके पास, इसलिए कि उनका जमीन है, जबकि उस जमीन कुछ उसमें है ही नहीं। उस बार वो प्रूफ ही नहीं कर सकते हैं, बस कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्वज उनका बेच चुके हैं हमको, फिर भी वो दावा कर रहे हैं। किंतु इन लोग का ही आदत है कि ऐसे भी मेरा बगल में, मेरा भी साथ रहते हैं, मेरा बगल में दोस्त हैं श्यामल सेन, उनसे भी यही चीज किया है वो लोग। उनसे भी चीज दावा कर रहे, जमीन बेच के भी दोबारा दावा कर रहे थे।
आप लोग क्या करेंगे इसके लिए आगे? इसके लिए देखिए हम लोग बिल्डर साहब को दे चुके हैं, जो वो समझेंगे बिल्डर उचित। साहब को कब दिया? बिल्डर साहब ने 2022 में हम लोग दिए हैं, उनको हम लोग दे चुके हैं डेवलपमेंट के लिए। वो जो उचित समझेंगे कार्रवाई वही करेंगे और हम लोग उनका साथ में हैं। मेरा नाम अरिंजय सिन्हा, मैं अमरिंदर सिन्हा का छोटा भाई हूँ। अरे उनका भी कारण है कि आप वहाँ पे निर्माण कुछ मामला है। देखिए, अमलेंदु सिन्हा और उनके परिवारगण जो है वो विगत 70 वर्षों से वो जमीन अपने दखल में चार दीवारी के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से घर बना के रह रहे हैं। उसके बाद जब मेरे से इकरारनामा हुआ कि हाँ भाई हम लोग घर तोड़वा के यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे से एक पंजीकृत इकरारनामा 2022 में हुआ। सभी पेपरों का जांच करने के उपरांत मैंने नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करने के बाद मैं काम करने लगा। काम जैसे ही मैं करने गया तब उस उपरांत एक सुजीत कुमार जो डीजीएमएस कॉलोनी निवासी है, वो अपनी जमीन पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाकर अपनी दावेदारी पेश करते हुए मुझसे मोटी रकम की मांग की मेरे ऑफिस में आकर कि भाई आप मेरा इसमें दावेदारी निकलता है, आप इसमें पैसा दीजिए। हम लोगों ने ना मानने पर मुकदमा करके, जाली मुकदमा करके फंसा के काम को बाधित करने का धमकी भी दिया। तुरंत अविलंब मैंने सीओ का अंचल कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत कर जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद अभी अंचल कार्यालय का कार्रवाई चल ही रहा है। इसी बीच एक राजेश राय नामक व्यक्ति जो कि चैतू राय का ही वंशज है, आकर के मेरे को खतियान दिखा करके बोलता है कि ये जमीन में मेरी दावेदारी है। और उसके बाद हम बोले कि कोई पेपर के नाम पर वो मौखिक दावेदारी करता, नहीं मानने पर मतलब धमकी दे रहा है कि आपको काम नहीं करने देंगे, मुकदमा कर आपको फंसा देंगे और आप हम लोगों से समझौता कर लीजिए, नहीं तो यहाँ काम नहीं कर पाइएगा। कल मैंने कल कितना तारीख था, 28 तारीख को 30 आदमी करीब, औरत महिला पुरुष सभी उसमें थे, आकर के जबरन काम को बाधित कर दिया। और बाधित करने के बाद बोलता है कि भाई मेरा जमीन निकलता है, ये जमीन आप लोग का है ही नहीं, ये मकान भी मेरा बनाया हुआ है, हम यहाँ भाड़ा में रहते। तो अनर्गल जो भी आ रहा है वो बोल रहा है कि नक्शा भी गलत है, सब कुछ गलत है, ये कर रहा है मेरे को डिस्टर्ब। इसका लिखित शिकायत इसके आने के पहले ही जब मेरे से आया था बात करने, उसी समय मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत कर इसकी सूचना दी और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय थाना में भी इन लोगों के तरफ से कुछ दिया गया था, जो एएसआई ने मुझे, हम लोगों ने अभी तक थाना को नहीं अप्रोच किया है। हम लोगों को ही एएसआई जी का फोन आया था, तो हम सारा पेपर ले जाकर के उनको दिखाए। वो बोले कि हम संतुष्ट हैं आपके पेपर देख के। अभी तक कोई भी विभाग से हमको कार्य रोकने का कोई भी आदेश, कोई भी इस तरह का लेटर नहीं मिला, किसी विभाग से नहीं मिला है। जांच की बात कर रहे तो लोग की जांच करवाया जाए। जांच करवाने के लिए तो पूरा विभाग सब खुला हुआ ही है, कोई तो रोका हुआ नहीं है। अपना जांच करवा लें अगर उनको अपना जमीन कहीं मिलना है, ढूंढना है। बावजूद भी मामला यदि आगे बढ़ता है तो आगे आप लोग क्या कुछ रणनीति होगा? देखिए, मेरा तो काम करने का नियत है। मेरा ये नहीं है कि केस मुकदमा थाना पुलिस फौज। हम लोग आज तक 20 साल का कैरियर में अभी तक मेरा एक भी केस मुकदमा मेरे नाम से नहीं है। और हमारा ये भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है कि हम इस सब में उलझे। हम सीधा अगर उन लोगों की तरफ से आएगा, हम को ही बोल करके इसका निष्पादन चाहते हैं जल्द से जल्द। मेरा नाम मृदुल राय हुआ, स्मृति डेवलपर्स के पार्टनर है।